गौणी भक्ति में अपनी वृत्तियों को बाहर से अंदर की ओर दबाने का अहंकार युक्त प्रयत्न किया जाता है, जबकि परम प्रेम में वृत्तियों को अंदर से अंदर की ओर खींचने की स्वाभाविक क्रिया होती है। इसके लिए गौणी भक्ति परायण भक्त पहले अपनी वृत्तियों में सरसता तथा मधुरता लाने का प्रयत्न करता है, उनको जगत की ओर से मोड़कर प्रभु में लगाने का प्रयत्न करता है। श्रृंगार वृत्ति का प्रयोग प्रभु की प्रतिमा का श्रृंगार करके शांत रहना चाहता है। कर्णेंद्रियों की तृप्ति के लिए कीर्तन करता तथा श्रवण करता है। अपनी शंकाओं का समाधान शास्त्रों में खोजता फिरता है। जब उसके भटकने की वृद्धि उदार हो जाती है तो तीर्थों पर निकल जाता है, ताकि इस भटकने में भी किसी न किसी स्तर पर ईश्वर की भावना तो अभिमुख बनी रहे। यदि सच पूछा जाए तो गौणी भक्ति परम प्रेम से भी कहीं अधिक कठिन है। परम प्रेम में तो भाव अंदर से ही उदय होता है, किंतु गौणी भक्ति में भावना को बनाकर रखने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना होता है। कोई आधार अवलंब सम्मुख नहीं होने से उसके सामने भावनात्मक आधार पर स्थापित रहने के लिए प्रयत्नशील रहना होता है। यह कार्य बड़ा कठिन है। गौणी भक्ति इसलिए भी कठिन है कि अंतर के ज्ञान एवं आनंद की अनुभूति हुए बिना जगत के प्रति वैराग्य का भाव बनाए रखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। अभी हाथ में कोई दूसरी वस्तु आई भी नहीं तथा जो हाथ में है उसका त्याग करना पड़ता है। गौणी भक्ति जगत का त्याग करके अंधकार में ही भटकना होता है। यह कार्य कितना कठिन है उसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। गौणी भक्ति यदि सच्ची हो तो उसमें भी तड़प होती है, प्रभु मिलन की तड़प, जगत विषयों से छुटकारा पाने की तड़प। जीव समझता सब कुछ है, जगत विषयों में कितना सार है इससे भी अनभिज्ञ नहीं है, किंतु फिर भी संस्कारवश विषयों में रमन करने में विवश है। इसीलिए उसमें छुटकारा पाने के लिए छटपटाहट होती है, उसके लिए प्रयत्न करता है, जप तप करता है, मंदिरों में जाकर नाक रगड़ता है, किंतु संस्कार हैं कि पीछा ही नहीं छोड़ते। यही गौणी भक्ति है। गौणी भक्ति के भेद से गौणी भक्ति के 3 स्तर कहे गए हैं। पहला तामसिक, तमोगुण प्रधान। यह वास्तव में भक्ति है ही नहीं। यह भक्ति क्रोधावश, दंभ से तथा दिखावे के लिए की जाती है। यही तामसी है। इस भक्ति में क्रोध, दंभ इत्यादि के संस्कार संचय ही होते हैं, किंतु भक्ति की जाती है, इसीलिए उसको भक्ति की गिनती में गिन लिया गया है। दूसरा राजसिक, रजोगुण प्रधान। जो भक्ति किसी लोभ से, कामना से, किसी पर प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए अथवा यश कमाने के लिए की जाए वह राजसी भक्ति है। इसे भी भक्ति की कोटि में रखते हुए संकोच होता है। इससे भी रजोगुणी संस्कार ही संचय होते हैं। यह भक्ति प्राय जप, जपादि या प्रतिमा पूजन के रूप में ही की जाती है। तामसी और राजसी भक्ति में ईश्वर प्रेम का कुछ काम नहीं। तीसरी सात्विक, यानी सत्वगुण प्रधान। अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए, प्रभु प्रियतम में प्रेम उत्पन्न करने के लिए तथा भक्ति करना जीव का कर्तव्य है। इस भावना से जो भक्ति की जाती है वही सत्वगुणी होती है। इसमें ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव बना रहता है। दुख सुख आदि में ईश्वर की कृपा का ही अनुभव करते हुए जो भक्ति की जाती है वही वास्तविक गौणी भक्ति कही जाती है तथा वह ईश्वर की कृपा होने पर परम प्रेम रूपा भक्ति का कारण कही जाती है। अब आर्त आदि भेद से 3 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया जाता है।
आर्त भक्ति। जब मन में जगत भोग दुखदायी प्रतीत होने लगते हैं तथा जीव उनसे मुक्ति प्राप्त करना चाहता है किंतु कर नहीं पाता, तो वह उसकी आर्त अवस्था होती है। वह भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मैं जगत बंधन में बुरी तरह उलझ गया हूँ। प्रयत्न करने पर भी इनसे छूट नहीं पाता हूँ। मैं सब जानता हूँ कि यह सब माया है, भुलावा है, परंतु क्या करूँ? मेरा मन बार बार इस मृग तृष्णा के पीछे भागता रहता है। हे प्रभु, अब तो मैं आपकी ही शरण में हूँ। आपकी कृपा के बिना यह जगत जंजाल मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं। इस प्रकार आर्त भक्त बार बार भगवान से प्रार्थना करता है। पूजा पाठ तथा जप आदि भी इसी भावना से ही करता है। वह जगत विषयों के लिए नहीं, जगत विषयों से मुक्ति के लिए भक्ति करता है। दूसरी, अर्थार्थी भक्ति पथ पर भक्त कुछ आरूढ़ होने लगता है। उसकी भक्ति जगत विषयों से मुक्ति प्राप्त करने तथा प्रभु को प्राप्त करने के अर्थ ही होती है। उसे अपनी इंद्रियों तथा मन पर कुछ संयम प्राप्त हो जाता है। भक्ति में रस आने लगता है। समर्पण का भाव भी कुछ दृढ़ होने लग जाता है। यही अर्थार्थी भक्ति है। सामान्यतः इसका अर्थ अर्थात धन की प्राप्ति के लिए की जाने वाली भक्ति से लिया जाता है, किंतु धन की कामना से की जाने वाली भक्ति राजसी के अंतर्गत आती है, अर्थार्थी के नहीं। तीसरा, जिज्ञासु। अर्थार्थी भक्ति का अभ्यास करते करते जब संयम की स्थिति वैराग्य तक पहुंच जाती है, जगत भोगों से भक्त हट जाता है, किंतु अभी आगे उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो उसमें ईश्वर को प्राप्त करने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। आर्त एवं अर्थार्थी भक्ति जहाँ जगत से छुटकारा प्राप्त करने के लिए होती है, वहीं जिज्ञासु भक्ति प्रभु भक्ति निमित्त होती है। यह वह गौणी भक्ति का स्तर है जो परम प्रेम रूपा भक्ति की उपलब्धि कराता है। अंतर में जगत के संस्कार अभी शेष रहते हुए जगत पीठ पीछे चला जाता है तथा भक्त ईश्वर अभिमुख हो जाता है। यद्यपि यह स्तर भी भावनात्मक ही है, किंतु ये भावना इतनी प्रबल होती है कि जगत भोग उसके सामने ठहर नहीं पाते। यद्यपि गौणी भक्ति ईश्वर दर्शन प्राप्त करवाने के समर्थ नहीं है, फिर भी उसके महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। वह परम प्रेम रूपा भक्ति के अनुकूल चित्त भूमिका का निर्माण कर देती है। पूर्व क्रम की भक्ति उत्तरोत्तर क्रम से श्रेयस्कर होती है। भावार्थ, जैसे जैसे उत्तरोत्तर क्रम से भक्ति का स्तर बढ़ता जाता है, वह श्रेयस्कर होती जाती है। जैसे तमोगुण भक्ति से रजोगुण भक्ति श्रेष्ठ है तथा रजोगुण भक्ति से सत्वगुण भक्ति न केवल श्रेष्ठ है अपितु श्रेयकारी तथा कल्याणकारी भी है। यह बात तो स्पष्ट ही है कि कल्याण का मार्ग परम प्रेम रूपा भक्ति में ही निहित है। भाव यह है कि सत्वगुणी भक्ति ही परम प्रेम रूपा भक्ति की प्राप्ति में कारण होती है, तमोगुणी अथवा रजोगुणी नहीं। इसी प्रकार आर्त भक्ति तो उत्तम तो है, किंतु वह परम प्रेम रूपा भक्ति की प्राप्ति नहीं करा सकती, क्योंकि इसमें लक्ष्य ही जगत के विषय भोगों में दुख की अनुभूति का है, ईश्वर है ही नहीं। आर्त भक्ति ईश्वर के लिए नहीं, भोगों से मुक्ति के लिए छटपटाता है। आर्त भक्त ईश्वर के लिए नहीं, भोगों से मुक्ति के लिए छटपटाता है। जब उसकी कुछ उन्नति होती है, वह साधना के पथ पर विषयों से मुक्ति के अर्थ आरूढ़ हो जाता है, तो भी उसके अभिमुख जगत ही होता है। पहले विषयों से दुखी था, अब उदासीन है, किंतु
ईश्वर अभिमुख अर्थार्थी भक्त भी नहीं हुआ। इसीलिए श्रेय की प्राप्ति अर्थार्थी भक्ति भी नहीं करा सकती। किंतु और आगे चलकर जब भक्त से जगत छूट जाता है, ईश्वर की प्राप्ति होती नहीं, तो ईश्वर की जिज्ञासा मन में उदय होती है। भक्त ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाता है, तब उसे श्रेय प्राप्ति होती है तथा परम प्रेम रूपा भक्ति की जागृति होती है। इस प्रकार गौणी भक्ति तथा परम प्रेम रूपा भक्ति में निम्न बातों का अंतर है। प्रथम, गौणी भक्ति ईश्वर की प्राप्ति नहीं करा सकती, जबकि परम प्रेम रूपा अवश्य ही श्रेयस्कारी है। दूसरा, गौणी भक्ति केवल भावनात्मक है, जबकि परम प्रेम रूपा भक्ति अनुभवात्मक। तीसरा, गौणी भक्ति में आत्म भाव सदैव ही जड़ चित्त में स्थापित रहता है, किंतु परम प्रेम रूपा भक्ति में आरंभ में तो चित्त में ही होता है, किंतु साधन में उन्नति के साथ चैतन्य में स्थापित होता जाता है। गौणी भक्ति में भक्ति प्रयत्नपूर्वक की जाती है, जबकि परम प्रेम रूपा भक्ति में अंतर में भक्ति भावनाओं तथा भक्ति की क्रियाओं को स्वमेव घटित होता हुआ अनुभव किया जाता है। चौथा, गौणी भक्ति में अहंकार का कृत्व अभिमान बना रहता है। परम प्रेम रूपा भक्ति में जब तक उच्च भूमिका प्राप्त ना हो जावे, तब तक अहंकार तो रहता है, किंतु कृतत्व भाव दृष्टा भाव में परिवर्तित होता जाता है। छठा, गौणी भक्ति कभी होती है कभी नहीं, किंतु परम प्रेम रूपा भक्ति की निरंतरता अखंड बनी रहती है। सातवां, गौणी भक्ति के संस्कार संचय होते हैं, किंतु परम प्रेम रूपा भक्ति पूर्व संचित संस्कारों को भी क्षीण करती जाती है।